हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। नीचे का कमरा साफ करते करते निधि का हाथ पुरानी काठ की अलमारी के ऊपर गया, तो जैसे हाथ में कुछ चुभा। अरे, यह तो खून निकल आया। जब उसे उतारा तो वह वही आईना था जिसमें उसकी यादें बसी थी। उसे खिड़की की रोशनी के पास जाकर देखा तो एक दूसरी निधि नजर आई। आईना उस निधि को ढूंढ रहा था जिसका जान था वह आईना। खिलखिलाती गुलाबी गालों को झुर्रियों ने ढक लिया था। मखमली गुलाब की पंखुड़ियों से होठों पर वक्त का रंग चढ़ गया था। बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ सी गई थी। चमकते माथे पर बिंदी तो थी, पर वह चमक ना थी। कान में बड़े बड़े फूल पहनने वाली का आज कान सूना था। काले घने घुटनों तक के बाल कमर के ऊपर आ पहुंचे थे, जिस पर कहीं कहीं तजुर्बे के रंग चढ़ गए थे। आज आईना बोल पड़ा, तूने खुद को खो दिया। तू तो वह नहीं जिसे मैं निहारा करता था। तू तो कोई थकी हारी निराशावादी बूढ़ी महिला लगती है। वह मात्र 35 साल की थी, पर विचारों से 57 की हो गई थी। आईने ने उसे झकझोर दिया, कौन है तू? हाथ का पोछा दूर झटक कर वह आईने के साथ वहीं खिड़की के पास अपने पुराने टूटे कुर्सी पर बैठ गई, जहां वह उसी आईने में खुद को घंटों निहारा करती थी। माँ के अचानक मृत्यु के कारण कब वह घर की बेटी से घर की माँ बन गई, उसे पता ही नहीं चला। 16 साल की निधि जिम्मेदारियों में फंस आज 35 के बाद खुद को आईने में देख रही है। इन तमाम सालों में उसने आईना तो कई बार देखा, पर आज पहली बार आईना उससे देख रहा था। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। निधि कब तक त्याग करे? निधि के पास परिवार के नाम पर भाई बहनों का सप्ताह में एक बार फोन आता है। भाई जिम्मेदारी के नाम पर जो कुछ पैसे भेजता है, उसका भार उसके एहसान से कम था। निधि का एकमात्र साथी उसका अकेलापन था। आज आईने ने निधि को उससे मिलाया था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। फ्रॉक और जींस पहनने वाली निधि आज एक पतले सूती साड़ी में खड़ी थी। उसी काठ की अलमारी को खोला तो आज भी उसके कुछ कपड़े उसी तरह से तह किए हुए मिले, जैसे माँ ने रखे थे। माँ इसी कमरे में सोती थी। उसके जाने के बाद इस कमरे में आने की किसी की हिम्मत ना हुई। उन कपड़ों में से उसने एक जींस निकाला, उसे कमर से लगा कर देखा, छोटी हो गई है, फिर रख दिया। माँ ने जो लाल गाउन बनवाया था उसके 16वें जन्मदिन के लिए, उसे निकाला। इतना गाढ़ा रंग अब नहीं, उसे भी रख दिया और आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। इस बंद कमरे में मुझे कौन देख रहा है? एक बार पहन के देखती हूँ। माँ ने बड़े पसंद से बनवाया था। मन ही मन बड़बड़ाई। घर में उसके और एक बिल्ली के अलावा सिर्फ निर्जीव वस्तुएं ही थी। जाने किससे शर्मा रही थी कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर आई और मटमैली रंग की साड़ी उतार कर उस लाल ड्रेस को पहनना शुरू किया। खुद को आईने में देखने से भी हिचक रही थी। साहस कर वही छोटा आईना उठाया, मानो आईना खिलखिला पड़ा हो। उसे देख निधि भी मुस्कुरा दी। धीरे से आईने ने कहा, खुले बालों में अच्छी लगती हो। शर्माते हुए धीरे धीरे उसने बालों को भी खोला और बिंदी उतारी। निधि का चेहरा खिल उठा था। झुर्रियां कम हो गई थी। गाल गुलाबी तो नहीं, पर थोड़े तन गए थे। मुस्कान की वजह से होठों का रंग भी बदल गया था। फिर जाकर उसने खुद को बड़े आईने में देखा। 22 साल बाद भी निधि का वजन न कम हुआ था न ज्यादा। सारे कपड़े उसी के नाप के थे। कुछ देर तक वह खुद को आईने में आगे पीछे निहारती रही। आईने से ही पूछ रही थी, क्या मुझे यह पहनना चाहिए? क्यों नहीं? आईने के मन से जवाब आया। निधि ने सोचा, लोग क्या कहेंगे? मन के आईने ने निधि से पूछा, निधि कब तक परवाह करेगी लोगों की? लोगों की वजह से अपनी खुशियों की आहुति देना कहाँ का इंसाफ है? उस रात बिस्तर पर लेटी तो थी, पर मन नाच रहा था उसी गाउन में। जिस बिस्तर पर उसने कई रातें काटी थी, आज उस बिस्तर में कांटे लगे हो। ऐसे रात बिताई उसने। जैसे तैसे सुबह हुई। आज वह बाजार जाने को तैयार हुई तो साड़ी नहीं पहना। उसने अपनी एक पुरानी सलवार कमीज डाली, संग एक छोटा सा झुमका पहना। सोने की छोटी सी चेन पहन रखी थी। खुद को आज थोड़ी छोटी महसूस कर रही थी। कम से कम 10 बार दरवाजे तक जाकर लौट आई। साड़ी पहन लेती हूँ,
बाजार से आकर पहन लूंगी। मन ने धकेल कर उसे बाहर किया। कुछ दूर तक उसने नजर न उठाई, आंखें नीची कर चुपचाप चोरों की भांति चली जा रही थी। अपने ही जीवन में अपनी ही खुशी के लिए औरों से इजाजत लेनी पड़े, यह कैसी जिंदगी है। बाजार की भीड़ ने जब वह कामों में व्यस्त हुई तो यह भूल गई थी कि पहना क्या है। चाल में तेजी, बात में तेजी थी। तभी एक आवाज आई, आज अच्छी लग रही हो दीदी, तुम पर यह कपड़े फब रहे हैं जिससे वह सब्जियां लेती थी। उसकी बेटी ने कहा। यह सुन वह शर्मा गई। वह यही तो सुनना चाहती थी। वापस लौटते वक्त चाल में तेजी और गर्दन तनी हुई थी। आसपास वाले पहचान ही नहीं पाए कि कुछ कहते। कुछ एक शब्द ने उसने साहस भर दिया था। आज 2 साल हो गए निधि ने ग्रेजुएशन किया था, एक कंपनी में नौकरी मिल गई है, अब जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही है। 2 सालों तक लोगों ने बहुत कानाफूसी की, फिर उसे आदत पड़ गई। एक नई स्मार्ट जींस पहनकर ऑफिस जाने वाली निधि की। निधि खुश थी। उसकी जिंदगी में अकेलेपन के लिए कोई जगह न थी। अपनी जिंदगी के 22 साल जो उसने गंवा दिए थे, उसे वह जी रही थी। अपने दायरे खुद तय करो, लोगों के तय किए गए दायरे में सांस भी ना ले पाओगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।